बुद्ध का नियम है। और दुनिया ने, पूरी दुनिया में जितने भी लोग रिसर्च करते हैं या जितने भी देश में, दुनिया में जितने भी कानून बने हैं, वो सारे कानून बुद्धिज्म से फॉलो किए गए हैं। और जितनी भी रिसर्च होती है वो सारी की सारी रिसर्च जो है वो बुद्ध के 4 आर्य सत्यों के ऊपर डिपेंड होती है। तो साथियों मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है। इसी बात को रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर भी सम्मानित साथियों कहा गया है कि सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, और उसके आपको पहले अपनी प्रॉब्लम का सिलेक्शन करना पड़ेगा। नंबर 2 डाटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। नंबर 3 उस डाटा पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और नंबर 4 उसके बाद आपका निष्कर्ष निकल के आएगा। तो सम्मानित साथियों, हमारे जो दुख है, हम चुनाव हार गए, इसका कारण है, वो कारण तक हम जब सच्चे कारण तक पहुंच जाएंगे तभी हम इसका निवारण निकाल सकते हैं। और जब वो निवारण होगा वही हमारा दुख से मुक्ति का मार्ग होगा। तो सम्मानित साथियों, ये बात बुद्ध ने कही। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि पार्टी की हार के मुख्य कारण क्या रहे। सम्मानित साथियों, हमारी पार्टी क्यों हारी, ये साथियों हमने इसको 2 फेज में हमने रखा है। जो हम लोग फील्ड में घूमे हैं उसके आधार पर साथियों, हम लोग जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसके आधार पर हम आपको साथियों बताना चाहते हैं। ये यहाँ पर 2 प्रकार से साथियों हमारे बीएसपी के हार के कारण रहे हैं। सम्मानित साथियों, नंबर 1 हमने आंतरिक रखा है और नंबर 2 बाहरी रखा। अंदर की क्या वजह रही है, बाहर की क्या वजह रही है, मैं पहले आपको इसको बताने के बाद में फिर इस पे एक पॉइंट पे हम लोग सम्मानित साथियों डिस्कस करेंगे। आंतरिक प्रॉब्लम जो रही है हमारी अंदर की, बीएसपी की पार्टी के अंदर की जो प्रॉब्लम रही है वो ये रही है कि बड़े नेताओं का जमीनी कार्यकर्ताओं से दूरी बनाना। जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो बड़े बड़े कार्यकर्ता थे, जिनको मंडल दिए गए और जिनको जोन दिए गए, उन्होंने कभी भी छोटे कार्यकर्ता से आकर के ये नहीं पूछा कि बताओ जी हमारी स्थिति क्या है। वो दूर से बात करते रहे और वो इसी प्रकार से ये मानते चले गए कि भाई जो ये बोल रहे हैं ये ठीक होगा। सपने दिखाए गए कि हम लोग बहुत जल्दी हम चुनाव हम अच्छी मात्रा में जीत रहे हैं, बोलनी पड़ी मजबूरी। सम्मानित साथियों, नंबर 2 बाम सेफ का निष्क्रिय होना। बाम सेफ का साथियों यहाँ पे ये बात बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब कांसीराम के समय से ही बाम सेफ को कमजोर कर दिया गया था। नहीं, बेशक 120 लोग बाम सेफ को छोड़ करके, जो मान्यवर साहब कांसीराम जी की थी उसको छोड़ करके बेशक वो राजीव गांधी के पक्ष में चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाम सेफ से बहुत काम मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कंटिन्यू लिया था। टैलेंट, टाइम और ट्रेजेडी जो साहब ने जो 3T का साथियों जो नारा दिया था उसका साथियों बहुत भरपूर यूज किया था। लेकिन अब आकर के क्या हुआ कि केवल जो मेरी बाम सेफ के लोगों से हमारी जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि केवल पैसा इकट्ठा करने के उद्देश्य से ये हमसे बात करते हैं, बाकी जो हमारी और जो टाइम है और जो हमारा टैलेंट है उसका ये लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो जब से ये हुआ है तो साथियों तब से भी हमारी पार्टी नीचे की तरफ गई है। साथियों तीसरी बात रही है केवल पैसा को प्राथमिकता देना। सम्मानित साथियों, यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पैसा को प्रायोरिटी देना और जीत को सेकेंडरी स्थिति पे रखना साथियों ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक रहा है। सम्मानित साथियों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस बात को आप लोग नेगेटिव ना लेकर के इसको पॉजिटिव लें, क्योंकि आप लोग इस समय अगर नेगेटिव ले गए तो सम्मानित साथियों ये धीरे धीरे ये मिशन खत्म हो जाएगा। अगर ये मिशन खत्म हो गया तो सम्मानित साथियों फिर हमारी ये पार्टी भी नहीं बचेगी। इसलिए आपको इसको पॉजिटिव लेना होगा। पैसा चाहिए लेकिन उससे पहले हमको जीत हमको पहले चाहिए। पैसा जो पार्टी फंड में हो या जिस प्रकार से हो उसको हम लोग सेकेंडरी रखें। तो सम्मानित साथियों इस बात को भी हमारे नेताओं को ध्यान रखना पड़ेगा। साथियों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि हम लोग बाहर आकर के तो हमने रिजाइन दे दिया, लेकिन हमने अंदर जब माननीय बहन जी ने समीक्षा मीटिंग करी थी कुछ दिन पहले 27 तारीख को शायद कितने तारीख को की थी,
तो उस समय हमने अपनी बात नहीं रखी। साथियों, अगर उसी समय हम लोग अपनी बात को मान्य बहन जी के सामने रख देते कि बहन जी ये समाज की स्थिति है, ये पोजीशन है, इसके बारे में आप लोग कुछ सोचें सम्मानित साथियों। लेकिन हुआ क्या, हम लोगों ने वहां पर जो है मीटिंग सम्मानित साथियों हमने जो मान्य बहन जी ने रखी, तो वहां पर हम लोग अपनी बात नहीं रखी। बाहर आकर के हमने कहा कि बहन जी ने ये गलत कर दिया है, बहन जी को ये काम नहीं करना चाहिए था। बहन जी ने जो है हम तो ये सोच रहे थे कि जयप्रकाश की आज वापसी होगी, कुछ अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे, लेकिन सम्मानित साथियों वहां पर ऐसा नहीं हुआ। ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, आप ज्यादा मत हिलो या उधर जा कर लो, तो आराम से, ज्यादा मत हिलना, प्यार से देखो। तो इसलिए सम्मानित साथियों ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अंदर जो है बहन जी के सामने असली रिपोर्ट हम नहीं रख पा रहे हैं। बाहर आकर के हम लोग रिजाइन दे रहे हैं या बहन जी में कमी बता रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए 50 रुपए की मेंबरशिप के स्थान पर 200 रुपए की मेंबरशिप जो बनाई गई है पार्टी के द्वारा, तो वहां पे बाहर आकर के लोगों ने कहा कि ये चीज संभव नहीं है, ये तो मुश्किल हो जाएगा। इसके स्थान पर 10 रुपए की मेंबरशिप लागू होनी चाहिए थी और कम से कम 1 लाख मेंबर्स के पास जाना चाहिए था। 10 रुपए की मेंबरशिप को लेकर के 1 लाख आप सदस्य बनाते, तो हम सम्मानित साथियों आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग 35, 40, 45 हजार वोट प्राप्त करके हम लोग जीत जाया करते थे, लेकिन आज की डेट में कम से कम 1 लाख वोट हमको चाहिए, तब हम जीत पाएंगे। तो 1 लाख वोटर तक पहुंचने के लिए हम 200 रुपए की पर्ची लेकर के जाएं, वो साथियों बहुत कठिन हो जाएगा। उसके स्थान पर हम 10 रुपए की पर्ची लेकर के जाएं, तो साथियों वो आसानी से कटवा भी लेंगे और हमारे सदस्य भी बन जाएंगे, हमारे पास डाटा भी इकट्ठा हो जाएगा। और साथियों पर्ची भी वो जब भी कटवाएंगे जब कैडर कैंप के माध्यम से हम उनको समझाएंगे, उनको भविष्य के बारे में समझाएंगे कि आप लोग राशन के चक्कर में, ये 5 किलो राशन के चक्कर में, नमक के चक्कर में, 2.5 लाख के मकान के चक्कर में, और साथ ही इस प्रकार से जो आपकी छोटे छोटे जो आपको प्रलोभन दिए गए हैं, उनके चक्कर में आकर के आपने अपने बच्चों के एजुकेशन रोजगार का पैसा आप लोगों ने वहां से हटवा दिया है। अब आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाएंगे, आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। तो ये बातें जाके जब हम कैडर में बताएंगे तो वो आपकी बात से सहमत होंगे, तो वो आपकी 10 रुपए की जो मेंबरशिप है वो आपको जल्दी कटवा सकते हैं। इस प्रकार से 1 लाख सदस्यों तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। अब क्या होगा, जो बड़ी बड़ी जो मेंबरशिप है सम्मानित साथियों, वो कोई एक धन्ना सेठ उसको हमारे कार्यकर्ताओं से लेकर के रख लेगा, अपने घर में रख लेगा और आपको इकट्ठा पैसा दे देगा। साथियों हमारा उद्देश्य पैसा इकट्ठा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम सम्मानित साथियों पहुंच सकें। क्यों, आपने देखा होगा अधिकांश पार्टियां केवल मिस कॉल के माध्यम से सदस्य बनाती हैं। वो क्यों बनाती हैं? जिससे कि लोग उनके साथ जुड़ जाएं। तो साथियों हमारे पास कुछ पैसे की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी से चलती है, लेकिन हमारे पास जो आर्थिक प्रॉब्लम है उसको भी हमें दूर करना है पार्टी की। तो अगर 10 रुपए की मेंबरशिप हम 200 रुपए के स्थान पे 10 रुपए की मेंबरशिप बना करके चलें, तो ज्यादा संख्या में लोग उससे जुड़ सकते हैं, आर्थिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच भी सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, लेकिन हो क्या रहा है, मान्य बहन जी के सामने बात जो जायज है वो नहीं रखी जा रही है। बाहर आकर के सभी कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी आकर के रोते हैं कि मान्य बहन जी ने ये गलत कर दिया है। लेकिन सम्मानित साथियों आप लोगों को इस बात को समझना होगा, जब हम राजस्थान के प्रभारी थे धर्मवीर सिंह अशोक साहब के साथ में, तो हम लोगों ने भी मान्य बहन जी को कन्विंस करके अपनी बात उनको समझा करके हमने काफी फैसले राजस्थान को लेकर के कराए। जैसे माननीय बहन जी ने एक बार अशोक साहब को और मुझको दिल्ली में बुलाया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी हमको 200 में से 5 सीट दे करके गठबंधन करके अपने यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहती है 2018 का। लेकिन साथियों हमने जब बहन जी से बात करी कि बहन जी 5 सीटों में 200 में से 505 सीटें पे अगर बीएसपी लड़ेगी, 195 पे कांग्रेस लड़ेगी, तो हमारा वोट कांग्रेस में तो चला जाएगा, लेकिन उनका वोट 5 सीटों पे कांग्रेस का वोट हमारे पास ना आकर के वो बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा। तो
तो हम जीरो हो जाएंगे। इस बात को बहन जी ने समझा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये राजस्थान है। इस बात को बहन जी ने समझा और वहां पे सोनिया गांधी जी से अपना पैक्ट जो है साथियों वहां पर उन्होंने करने से इनकार किया। हमने सारी बातें मनवाई। अगर हम लोग ईमानदारी निष्ठा से मिशन पार्टी के हित में अपनी सोच लेकर के माननीय बहन जी के सामने अपनी बात रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहन जी उस बात को नहीं माने, लेकिन हम लोग अपने पदों को बचाने के लिए अपने स्वार्थ के चक्कर में आकर के हम जायज बात बहन जी के सामने नहीं बोल पा रहे हैं। दूसरी बात सम्मानित साथियों निकल के आई है कि आजकल बड़ी पोस्ट चल रही है परिवारवाद को लेकर के कि बहन जी परिवारवाद में फंस चुकी हैं। जैसा कि लोगों ने जानकारी बताई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी हैं, उनके भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके भतीजे जो हैं वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं और जो उनकी भाभी है वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। जैसा हमें साथियों जानकारी मिली है फील्ड में चलने से, तो इस प्रकार से सम्मानित साथियों मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, आपको लगता है कि वो जो नया नेतृत्व जो उतारने की बात चल रही है, अगर लगता है कि वो आरएसएस को सम्मानित साथियों वो टक्कर दे पाएंगे हमारे भाई, तो आप उनके बारे में सोचें। लेकिन सम्मानित साथियों आज की डेट में स्थिति बहुत गंभीर है, तो इससे भी हमको निकलना होगा। लेकिन निकलेंगे कब? जब हम माननीय बहन जी के सामने अपनी सच्चाई रखेंगे कि समाज ये स्वीकार कर रहा है, समाज इस बात को मान रहा है, तो सम्मानित साथियों हम लोग चुपचाप जी बहन जी अगर हम लोग सभी लोग कर लेंगे तो ये माननीय बहन जी के साथ धोखा है, ये मिशन के साथ में धोखा है, ये पार्टी के साथ धोखा है। हम लोग ही आप लोग ही बहन जी के आंख और कान हैं। अगर हम लोगों ने सही रिपोर्ट नहीं दी तो सारे डिसीजन खराब हो जाएंगे और खराब होने से सम्मानित साथियों ये मिशन खत्म हो जाएगा। ये मिशन खत्म हो जाएगा तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। ये पार्टी खत्म हो जाएगी तो हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं आएंगे। हम लोगों ने जो भी यहाँ से प्राप्त किया है, चाहे एमपी एमएलए बने, मंत्री बने, पैसे वाले बहुत से लोग बने, लेकिन सम्मानित साथियों वो सब कुछ धूमिल हो जाएगा। कोई आपका पद लेने के लिए नहीं आएगा। इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग इस बात को जरूर गंभीरता से माननीय बहन जी के सामने लेकर के जब भी कभी आपकी मीटिंग हो इस बात को जरूर रखें कि माननीय बहन जी समाज की ये सोच है। वरना होगा क्या, आप वहां पे जाकर के जी बहन जी करके आ जाएंगे और बाहर आकर के आपका विरोध होता है, कार्यकर्ताओं का विरोध होता है। तो इसलिए सम्मानित साथियों इस विरोध से आपको बचना है तो माननीय बहन जी के सामने आपको असली रिपोर्ट जो है समाज की वो रखनी पड़ेगी।